हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीआरएस एकेडमी पर। साथियों, हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके सारे कंडीशन को हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पर अगर देखें बच्चा कि हमारे पास जैसे ये क्या था, एक अवतल दर्पण था और अवतल दर्पण में हम लोगों ने अलग अलग स्थान पे क्या किया था, वस्तु को रखा था। जैसे ये ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है और ये इनफाइनाइट है। बच्चों, हम लोग यहाँ पर जब पहला कंडीशन देखे थे कि जब वस्तु को हमने पहला कंडीशन में देखा था कि अनंत पे जब रखा था तो प्रतिबिंब हमें कैसा मिला था, वास्तविक मिला था, उल्टा मिला था, वस्तु से बहुत छोटा मिला था और कहाँ मिला था, फोकस पे मिला था। ठीक है, उल्टा मिला था, याद रखिएगा। दूसरा नंबर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, तो देखो जब अनंत पे देखा था तो हमें फोकस पे मिला था। जब दूसरा कंडीशन हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम लोगों ने बच्चा देखा था तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिला था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कैसा मिला था, वास्तविक मिला था, उल्टा मिला था, वस्तु से छोटा मिला था। तीसरा कंडीशन हम लोग यहाँ पर रखे थे, वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखे थे तो उसका बच्चा प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया था, वक्रता केंद्र पर। लेकिन यहाँ पर एक कहानी थी कि जो प्रतिबिंब बना था वो वस्तु के बराबर बना था और यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना था। ठीक है ना, लेकिन बना कैसा था, वास्तविक बना था और उल्टा बना था, वास्तविक और उल्टा बना था। अब यहाँ पे प्रतिबिंब हम लोगों ने क्या रखा था, वस्तु को कहाँ पे रख दिया था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, चौथा कंडीशन। तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिल गया था, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्राप्त हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहानी क्या थी कि वास्तविक उल्टा तो बना था लेकिन वस्तु से बड़ा बना था, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना था। ठीक है ना, बड़ा प्रतिबिंब बना था। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया था, जब वस्तु को फोकस पे रखा था पांचवें कंडीशन पे, तब हमें प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पर बना था, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बना था। ठीक है ना, लेकिन जो लास्ट बच्चा कंडीशन था वो हमने कहाँ रखा था, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो हमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसा बना था, आभासी बना था। ठीक है, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना था। तो ये हमारी कहानी थी। अब एक चीज ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर हम लोग जो कंडीशन लेते हैं, जो साइन कन्वेक्शन लेते हैं, उसको हम लोग ध्यान देंगे। आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर ही दर्पण के परावर्तक सतह के सामने अर्थात ध्रुव के बाएं तरफ हम लोग क्या रखे हैं, वस्तु को रखे हैं। तो वस्तु जितनी दूरी नापी जाती है बच्चा, जितनी दूरी हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, वो हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, दर्पण के ध्रुव से मेजर करेंगे। तो वस्तु को हमने सारे कंडीशन में इधर ही रखा है बाएं तरफ। तो वस्तु से ध्रुव की जो दूरी होगी या ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होगी उसे हम यू कहेंगे। तो बच्चा यहाँ पर अगर हम कहें कि वस्तु की दूरी या स्थिति की बात करें तो हम इसको किससे लिखेंगे, यू से लिखेंगे। ठीक है ना, किससे लिखेंगे, यू से लिखेंगे। लेकिन आपने देखा कि जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, नीचे बना है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है बच्चा उसको हम लोग किससे लिखेंगे, वी से। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब है बच्चा हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति की बात करें बच्चा तो ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, ये फोकस है। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, ये फोकस दूरी हो गया। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को बच्चा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल आर हो गया। अब यहाँ पर बच्चा हम लोग क्या देखेंगे कि वस्तु की लंबाई, क्या देखेंगे, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को हम लोग बच्चा हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है बच्चा, जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इन्हीं का हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन देखना है। और हमारे पास एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और एक हम लोग बच्चा क्या लेंगे, यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, ये इसमें नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा।
अब देखो यार बच्चा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। दिख रहा है कि नहीं? और थोड़ा सा, ये बच्चा हमारे पास अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अवतल दर्पण। तो ध्यान देना, ये अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, कैसे इनका साइन लिया जाएगा। एक बात जरा देखो बेटा, समझना कि अवतल दर्पण में वस्तु जितनी बार रखा गया सब बाएं तरफ। तो यहां से एक चीज समझना, मैं थोड़ा सा इसे मिटा के आपको बता रहा हूं, समझना। हम जितनी भी दूरी नापते हैं बच्चा, वो ध्रुव से नापते हैं, और ध्रुव के बाएं तरफ की जितनी चीज दूरी होगी वो माइनस में होगी, और ध्रुव के दाएं तरफ की जो दूरी होगी वो क्या होगी, प्लस में होगी। ठीक है ना, वो क्या होगी, दूरी प्लस में होगी। समझिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दर्पण है। कौन सा दर्पण है, हमारे पास अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और यहां से ध्रुव ये है, तो दाहिने तरफ की जितनी दूरी नापोगे वो प्लस में रहेगा, बाएं तरफ की जितनी दूरी नापोगे वो माइनस में रहेगा, ऊपर की जितनी दूरी नापोगे वो प्लस में रहेगा, नीचे की जितनी दूरी नापोगे बच्चा वो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो आपने देखा वस्तु कहाँ रखा जाता है, हमेशा बाएं तरफ। तो वस्तु की दूरी प्लस में होनी चाहिए कि माइनस में। तो बच्चा यहाँ पे जो वस्तु की दूरी होगी वो क्या होगी, माइनस में होगी, निगेटिव होगी। ठीक है ना। दूसरा नंबर प्रतिबिंब। तो यार बच्चा देखो, आपने देखा 5 कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बना, इधर बना, और एक कंडीशन में जो प्रतिबिंब बन गया था आभासी और सीधा, वो इधर बन गया। तो जब 5 कंडीशन प्रतिबिंब बना तो v का मान बाएं तरफ है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, माइनस। तो अगर v का मान माइनस है तो आपने देखा था कि इस 5 के पांचों कंडीशन में यहाँ कैसा बना था प्रतिबिंब, वास्तविक बना था। और बच्चा कैसा बना था, उल्टा बना था, वास्तविक और उल्टा बना था। समझिएगा, वास्तविक और उल्टा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा था बच्चा, एक कंडीशन ऐसा था जिस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या बन गया था, सीधा बन गया था। तो यहाँ पे अगर v आपका दाहिने तरफ है तो हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव लिया जाएगा। कैसा, आभासी और सीधा लिया जाएगा। तो जब भी v का मान बच्चा माइनस में रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। और जब v का मान बच्चा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चा वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा रहेगा। अब यहाँ पर देखें तो बच्चा क्या ये फोकस होता है, तो फोकस से ध्रुव की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो अब बाएं तरफ फोकस दूरी नापेंगे तो इसका मतलब कि इसका जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब यहीं पर देखिए, क्या यहीं पे वक्रता केंद्र होता है, तो वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये वक्रता त्रिज्या का जो मान होगा बच्चा वो भी क्या होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक में होगा। समझ में आया या नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं वस्तु की लंबाई। तो यार बच्चा ये क्या है, वस्तु है। वस्तु की हम लंबाई जब नापेंगे तो ऐसे ऊपर की ओर नापते हैं ना, तो ये वस्तु की लंबाई ओ है। तो वस्तु की लंबाई जब ऊपर की ओर हम लेंथ को मेजर करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो बच्चा किस में आती है, प्लस में आती है। लेकिन आप, ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की जो लंबाई नीचे नापी जाएगी वो क्या है, आई। तो जब भी प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की ओर नापी जाएगी तो जो उसका वैल्यू मिलेगा वो बच्चा हमेशा क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। और माइनस में हमेशा क्या रहेगा बच्चा, वास्तविक और उल्टा रहेगा, वास्तविक और उल्टा। लेकिन एक कंडीशन आपका ऐसा है कि जिसमें बच्चा हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिबिंब को ऊपर की ओर नापते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है बच्चा, ये किसके बारे में था, ये आपका अवतल दर्पण का जो साइन कन्वेक्शन हम लोग लेते हैं यहाँ पर, ये अवतल दर्पण के बारे में हो गया। अब बच्चा हम लोग यहाँ पर जो लेंगे वो किसके बारे में लेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में लेंगे। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में कैसे लेते हैं। तो यार बच्चा, आपने जब उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था तो उत्तल दर्पण में जितने कंडीशन थी, सारे कंडीशन में वस्तु हमेशा कहाँ रखा गया, बाएं तरफ। इसलिए क्या होगा, माइनस में होगा। लेकिन अगर ये बच्चा आपका उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में दो जगह प्रतिबिंब बना था, वस्तु को देखो यहाँ रखा था तो ये ध्रुव हो गया, और ये वस्तु की दूरी u। तो
वस्तु की दूरी किसमें मानी जाएगी? माइनस में। लेकिन दो कंडीशन पे, एक फोकस पे बना था प्रतिबिंब और एक फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बना था। तो प्रतिबिंब क्या बच्चा दोनों दाहिने तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब v का मान क्या होगा? पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव होगा तो आपने देखा था जो बच्चा प्रतिबिंब बना था वो आभासी और कैसा बना था? सीधा बना था। आभासी और सीधा बना था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर ये आपका फोकस है तो ध्रुव से फोकस की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। तो बच्चा यहाँ पे उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा? प्लस में होता है। किस में होता है? प्लस में। और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या की बच्चा बात कर ले तो देखो जरा, क्या यहीं पर वक्रता त्रिज्या होता है? ये आपका वक्रता केंद्र, तो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो ये भी तो दूरी हम लोग क्या कर रहे हैं? दाहिने तरफ मेजर कर रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब देखो वस्तु ऊपर रखी गई है तो इसकी लंबाई क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और प्रतिबिंब भी कहाँ बना है? ऊपर बना है, तो इसकी भी जो आपका लेंथ होगा प्रतिबिंब की लंबाई वो भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो हम यहाँ से कहेंगे बच्चा कि यहाँ पर जो वस्तु की लंबाई है उसका जो यहाँ पर बन रहा है वो क्या होगा? पॉजिटिव। और यहाँ जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो किस में बनेगा? ये भी आपका पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव रहेगा तो आभासी और सीधा लेंगे। क्या लेंगे? आभासी और सीधा, ठीक है ना, सीधा होगा। तो ये बच्चा किसके बारे में था? ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जो साइन कन्वेक्शन होता है उसके बारे में था। अब हम यहाँ पर जो हमारा क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो सवाल लगाने का तरीका होता है इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से फार्मूले होते हैं। अच्छा, ये साइन कन्वेक्शन के आधार पे हमारा सवाल लगेगा, ये याद रखिएगा। जब तक हम यहाँ पे साइन नहीं लेंगे तब तक वैल्यू हमारी ठीक से नहीं आएगी, हमेशा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप इसे क्या कर लीजिएगा बच्चा? रिवाइज कर लीजिएगा। चलें, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो यहाँ पे हम लोगों का फार्मूला बनेगा वो बनेगा बच्चा कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध, ठीक है ना। तो अगली जो हम लोगों की हेडिंग रहेगी वो बच्चा क्या रहेगा? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। तो यहाँ पर लिखेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध। फोकस दूरी के बीच संबंध। तो बेटा यहाँ पर जो फोकस दूरी के बीच संबंध क्या होता है? तो हम लोग लिख सकते हैं कि देखो फोकस दूरी क्या होता है। यहाँ पर देखें तो बच्चा यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होता है, जो गोली दर्पण का फोकस दूरी होता है वो बच्चा हमेशा वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का हमेशा आधा होता है। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि गोली दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ फोकस दूरी को हम F से, वक्रता त्रिज्या को R से, तो ये तो F बराबर R/2, या हम इसी को लिख सकते हैं R बराबर 2F, ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना था और यही आपका पहला फार्मूला है इस चैप्टर का। और इसी पे बच्चा हम लोग आधारित क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि यहाँ पे साइन कन्वेक्शन, साइन आपको पता होना चाहिए। और साइन जब तक आप नहीं लगा के रखेंगे तब तक आंसर ठीक से नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लेते हैं वो लिखते हैं कि अवतल दर्पण की, ध्यान दीजिएगा, एक चीज रुकिए, ऐसे लिखते हैं, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या
40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो अगर वक्रता त्रिज्या आपका यहाँ पे कितना है 24 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चा यहाँ से अगर हम देखें तो वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं, आर से। तो आर का मान कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अब अवतल दर्पण है, हमने आपको अभी टेबल में बताया कि जो अवतल दर्पण के लिए यहाँ पर साइन लेते हैं, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या के लिए जो साइन लेते हैं वो किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं बच्चा, माइनस में लेते हैं। तो यहाँ से आर का मान बच्चा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, अर्थात -40। और यहाँ पे फोकस दूरी ज्ञात करना, तो फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, F बराबर R/2। तो यहाँ से F बराबर R का मान -40 और ये 2 काट दिया आपने, तो F बराबर कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। अब माइनस चिन्ह बेटा केवल इतना ये बताएगा कि जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी हमेशा कहाँ होता है, बाएं तरफ देखने को मिलता है। समझ में आ गया। चलिए अब ऐसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब बच्चा अगर इसकी फोकस दूरी की बात करें, कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं कैपिटल आर से। तो आर बराबर कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अब जो वक्रता त्रिज्या हम यहाँ पर लिखते हैं तो साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस। तो आप अपने टेबल में देखिए, जो हमने टेबल बनवाया है उसमें अगर आप देखेंगे तो आर का मान उत्तल दर्पण के लिए जो आर का मान होता है वो प्लस होता है। तो कह रहा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लो भैया फोकस दूरी ज्ञात कर देते हैं। तो एफ बराबर बच्चा क्या होता है, R/2 होता है। तो यहाँ से R का मान 36 और ये 2 भाग दिया, F बराबर बेटा कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया या नहीं, बोलिए बच्चा। तो यहाँ से बच्चा ये जो दूरी हो गया वो कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया। तो बच्चा ये 2 सवाल हम लोगों ने लिया है और ये 2 के दोनों सवाल क्या है, NCERT का क्वेश्चन है। इसका भी लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसी पे आधारित है। कह रहा गोली दर्पण। देखो यार बच्चा एक बात समझना, जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात करें तब हम लोग चिन्ह लेते हैं, और जब उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण की ऐसे कंडीशन में बात नहीं करता, केवल कहता है गोली दर्पण, तो हम चिन्ह नहीं लेते। ये बस इतना याद रखना। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो बच्चा वक्रता त्रिज्या क्या लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर। साइन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ गोली दर्पण का है। गोली दर्पण में दोनों आते हैं ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब किसका लें आप खुद ही बताओ। तो यहाँ पे नहीं लेंगे। कह रहा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। F बराबर R/2। R का मान बच्चा कितना है, 20 और ये कितना है, 2 काट दिया बच्चा, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताए। अब देखो यहाँ उत्तल दर्पण कहा है तो हमें चिन्ह लेना जरूरी है। तो कह रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए, मतलब फोकस दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल आर से लिखते हैं। तो कैपिटल आर बराबर कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए बच्चा जो आर का मान होता है वो हमेशा किस में लिया जाता है, पॉजिटिव में। तो एफ बराबर बच्चा क्या होता है, R/2 और आर का मान यहाँ पे क्या होगा, 32 और ये क्या हो जाएगा, 2 और काट दिया यहाँ क्या बच्चा, 16 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की बच्चा जो यहाँ पे फोकस दूरी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, और एफ वी और आर के बीच में रिलेशन, हम लोग एफ वी यू के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे और उस पर हम लोग बच्चा सवाल भी करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब